ओम नमः शिवाय। ओम नमः मंगलमय हरिमंगल करि अंतकरण के गाते मिले समाज पावे निज वन में शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि। जैन दर्शन में डाला जैसी अनेक रचनाएं हुई हैं। उन सब रचनाओं में पंडित दौलत राम जी की यह डाला जैन समाज में अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्धता को प्राप्त, जिसके मंगलाचरण से हमने यह डाला का शुभारंभ किया था। इसके मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी ने यह भाव व्यक्त किया है कि यह डाला जो ग्रंथ है वो किस निमित्त से इसकी रचना की गई है। तो उन्होंने कहा कि यह भव्य जीवों के हितार्थ के लिए इच्छा डाला की रचना की, और इच्छा डाला की रचना का हेतु क्या है। तो उन्होंने कहा कि वह शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सम। उन्होंने यह बात कही कि मैंने यह जो डाला ग्रंथ की रचना की है उसका मात्र एक ही कारण है कि जगत के जीव शिवकार माने मुक्ति मार्ग को प्राप्त होवें, सुख मार्ग से विमुक्त होवें, उस सुख के मार्ग को अपने जीवन में अपनावें। इस हेतु मैंने इस छड़ाला ग्रंथ की रचना। तीसरा, इसके छड़ाला के कर्ता कौन, तो कहते हैं कि पंडित दौलत राम जी इसके कर्ता। इस ग्रंथ का नाम क्या, तो नाम है छड़ाला। इस छड़ाला का परिमाण क्या, तो कहते हैं कि इसका परिमाण माने संख्या क्या है, तो कहते हैं कि 6 ढालों में 96 छंद है, 96 छंद है, और वह 6 अधिकारों में है। पहले अधिकार में है हमारे यह 17 छंद, दूसरे अधिकार में 15 छंद, तीसरे अधिकार में 14 छंद, हमारे चौथे अधिकार में 15 छंद, पांचवें अधिकार में 15 छंद, और 16वें छठे अधिकार में 17 छंद। इस प्रकार से 96 छंदों में पंडित दौलत राम जी ने ये वस्तु शिव का जो स्वरूप है वह उन्होंने दर्शाया है।
और यह भी आपको ज्ञान में है ही कि पहले ढाल में वस्तु का क्या स्वरूप दर्शाया, बोले 4 गति के दुखों की चर्चा। दूसरी अधिकार में 4 गति का परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका निरूपण। तीसरी ढाल में आगे बढ़कर वह सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, उसकी महिमा बताई, उसका फल बताया तीसरी ढाल में। और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताकर उन्होंने साथ में श्रावकाचार के 12 अनुव्रतों की भी चर्चा। और वही श्रावक जो विशेष स्वरूप की लीनता करके मुनि अवस्था धारण करता है, तो मुनि अवस्था में धारण करने के पहले वे जीव श्रावक 12 भावनाओं का चिंतन करते, कि जिन 12 भावनाओं के चिंतन से उन्हें जो संसार से विरक्ति होने का वैराग्य अंतर में ज्ञान सहित हुआ है, उस वैराग्य में विशेष वृद्धि हो, इसलिए वे मुनि बने के पहले वह श्रावक 12 भावनाओं का चिंतन। आप सबने यदि पंच कल्याणक देखा हो तो पंच कल्याणक में तब कल्याणक के दिवस जब वह राजकुमार अपने वैराग्य की भावना अंदर में संजोता हुआ मुनि अवस्था को धारण करना चाहता है, तो वह मुनि अवस्था के पहले वह 12 भावनाओं का चिंतन, और 12 भावनाओं का चिंतन करने के बाद में वे मुनि अवस्था को धारण। इसलिए 5वीं ढाल हमारी वैराग्य जननी ढाल। हमको संसार से किस प्रकार विरक्ति होना चाहिए, वह इन 12 भावनाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे को जीवन में किस प्रकार से अनित्यता, असरण, संसार, इच्छाओं भावना हमें और आपको किस प्रकार से जगत से वैराग्य दिलाती है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। और छठी जो हमारी ढाल है, अब मुनि अवस्था तो धारण कर लिया है, किंतु वह मुनि अवस्था हमारे सिद्धालय तक किस विधि से पहुंचे, उस विधि का निरूपण उन्होंने 6वीं ढाल में। तो हम सब जो भी 6 ढाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, उन स्वाध्याय जीवों के हृदय में ये 6 ढाला हमारे ज्ञान में वर्तना चाहिए। अगर वह 6 ढाला ज्ञान में वर्तती है, तो आपको उसका 6 ढाला में जो विषय का निरूपण किया गया है, उसका आपको स्पष्ट ज्ञान और ध्यान में आ जाए। ये 5वीं ढाल में इस विषय को दौलत राम जी ने प्रस्तुत। तीसरी ढाल में दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसका फल और उसकी महिमा, ये आपके ज्ञान में आ जाएगा। आपको वह ढाल ख्याल में आएगी, और वह ढाल जितनी आपको ख्याल में आएगी तो आपके परिणामों में उतनी विशुद्धता बढ़ेगी। इसलिए जैसे समय सार के 10 अधिकार हम और आपने याद किए हैं, ऐसे ये 6 ढाला के भी जो 6 ढाला हैं वो क्रमिक रूप से हैं। तीसरी ढाल से वो सम्यक दर्शन चालू होता है, फिर चौथी ढाल से सम्यक ज्ञान चालू होता है, और फिर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में आंशिक लीनता करता है तो मुनिपना आता है, और मुनिपने में विशेष आत्मा में लीनता होता है तो सिद्धालय है। रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, मैं अनंत काल तक सिद्ध दशा में रहूंगा, ऐसी बात। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने
इस छह डाला में उन्होंने जो सामान्य जीव हैं, जिनका अल्प ज्ञान है, उन अल्प ज्ञान वाले जीवों को जीवन में मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किस प्रकार से प्रगटे, उसका उन्होंने चर्चा की है। और साथ में जो विशेष ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान पना प्राप्त कर लिया है, आत्मदर्शन आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्रमणोपासक और श्रमण वो आगे सिद्ध दशा को कैसे पहुंचे, उसका भी उन्होंने निरूपण, ये दोनों के लिए निरूपण किया है। एक सामान्य जीवों को अपना सामान्य जीवन ज्ञान में मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे और मोक्ष मार्ग में गमन करे, और जिन्होंने मोक्ष मार्ग में गमन किया है ऐसे ज्ञानी उस मोक्ष मार्ग का फल जो मोक्ष है, सिद्ध दशा है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न किस विधि से करे, वो बात उन्होंने इस छह डाला में छह रूप से बताया। अब हम और आप सब इस मंगलाचरण की चर्चा कर, इस मंगलाचरण में हम और आप सब ने मंगल आचरण, उसका नाम है मंगलाचरण। और उस मंगलाचरण में जो दौलत राम जी ने हम और आपको तीन लोक की चर्चा की, और उसमें हमें यह सिद्ध किया कि हम और आप सब मध्य लोक के हैं और उस मध्य लोक में आ गए हैं। अब हमारा पुनः यदि गमन होवे ऊर्ध्व लोक की होवे, और उस ऊर्ध्व लोक की ओर गमन होकर हम भी अल्पकाल में सिद्ध लोक में पहुंचे। यह बात उन्होंने इस तीन लोक शब्द में से हम और आपको ये प्रेरणा दी है कि तुम मध्य लोक में आ गए, उसको भूलो मत। बीच में आ गए, न नीचे हो न ऊपर। पहुंचना ऊपर है पर नीचे से ऊपर आ गए। अब नीचे से ऊपर आ गए हैं तो हमारे जीवन में ऐसा अलौकिक कार्य, ऐसा आदर्श कार्य होना चाहिए कि हम पुनः ऊपर पहुंचे, नीचे न जाए। तभी तो हमारा मध्य लोक में आना सार्थक होगा। यदि इस मध्य लोक में आकर हम और आप सब नीचे जाने के परिणाम करेंगे तो इस मध्य लोक में आना आपका सार्थक नहीं होगा। आपने इस मध्य लोक में आकर अनर्थ अपना किया। इसलिए हम और आप सबको मध्य लोक में आकर अपने परम कर्तव्य को प्रस्तुत करना चाहिए, और उसी प्रस्तुतिकरण के साथ में उस मार्ग में चलने का भरसक प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। आपको अवश्य मंजिल मिलेगी। मंजिल नहीं मिले ऐसा जैन दर्शन में है ही नहीं। जो भी जीव स्व आत्मा का पुरुषार्थ करे और उसे यह मोक्ष न मिले तो तीन लोग को वह विचार करना पड़ेगा। हमारी बेंच ने एक शब्द डाला, ब्रह्मांड को विचार करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो प्राप्त किया है और उसे मोक्ष नहीं हुए ऐसा कभी नहीं बने। तो इसलिए हम और आपको क्या करना चाहिए, ये हमारी छह डाला बताती है। किनको? जिनका सामान्य जीवन, जिन्हें धर्म का परिचय नहीं है, जिन्हें हम और आपको देवशाल गुरु का परिचय नहीं है, उस सब बातों का ये छह डाला हमें उनका स्वरूप बताकर, उनका ज्ञान कराकर हमारे अंदर में वो देवशाल गुरु की महानता प्रतीत में आवे, तभी हम और आप सब देवशाल गुरु की महानता प्रतीत में आने पर उनकी बातों पर हमें विश्वास होगा, अन्यथा विश्वास नहीं। हम और आपको जिनवाणी माता कहती है कि आत्मा में सुख है
और वह सुख ज्ञान और ध्यान से प्राप्त हो सकता है। बोलो किनको यह विश्वास में आता है? हमारे ग्वालियर के माता बहन और भाई, किसको विश्वास? आत्मा में ही सुख। इस बात का विश्वास होता है क्या? इस बात का विश्वास ही नहीं है हमें। तक है, कंठ तक विश्वास, कंठ तक है, वाणी में है, बस बस। तो काम तो होगा ना। ये वाणी कब तक रहेगी? कुछ समय तक है। हाँ, बैठे हैं तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? बोलो, अब विश्वास के लिए बैठे हैं ना, तो क्या कारण है हमें ये जिनवाणी की बात का विश्वास नहीं होता है और हमारे सामने वाली बातों का विश्वास होता है? कि तुम दुकानदारी करोगे, पैसा कमाओगे और तुम्हें सुखी हो जाओगे, इस बात का विश्वास है। हाँ जी, मेरी कमजोरी है, कर्म की मंजूरी है। तो ये कमजोरी कब तक चलेगी लाला जी? इसका भी तो कुछ सीमा होनी चाहिए ना। क्या आपका देह छूट गया तो फिर क्या होगा? तुम्हारी कमजोरी कमजोरी रह जाएगी और चतुर्गति का परिभ्रमण चालू होगा। वायदा मत करो, विश्वास को अमल में लाओ। अमल में आएगा तभी वो विश्वास विश्वास कहलाएगा। हमको जगत के जीवों की बातों पर विश्वास है, किंतु जिनवाणी माँ कहते कि आत्मा में सुख है और वो आत्मा की अनुभूति से प्रकट होता है। वीतरागता में धर्म है और वह वीतरागता को प्राप्त करने से होता है। इस बात पर आज तक विश्वास नहीं हुआ। तो कब तक करोगे लाला भ्रमण? ये याद करके ही भ्रमण करते रहोगे? इसका अंत चाहिए हमें। अरे शरीर में रोग है, अभी रोग रोगी चिल्लाते रहोगे कि रोग को अभाव करने का प्रयत्न भी करोगे? तो करते हैं। रोग को अभाव करने का प्रयत्न वहां लौकिक में करेंगे, लोकोत्तर में नहीं करेंगे। और वहां पर वह रोग को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, किंतु वो हमारे हाथ की बात नहीं, वो कर्माधीन चीजें हो और न भी हो। किंतु ये हम और आपका चार गति का परिभ्रमण का जो रोग है, उस रोग को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं कि निरोग स्वभावी तेरा भगवान आत्मा है, उसका अवलंबन कर तो ये चार गति का रोग मिट जाएगा। इस बात पर विश्वास नहीं है। ये कर्माधीन है क्या? ये नहीं कर्माधीन, ये आत्माधीन है। विश्वास कैसे आएगा? हाँ, ये विश्वास कैसे आएगा? बोलो, देखो विश्वास कैसा है। ये लाल डब्बा देखा है पोस्ट ऑफिस का? आप जो पता लिखते हैं और वह पते पर वो डाक पहुंचेगी, ये विश्वास है कि नहीं? है ना? वो लाल डब्बे का विश्वास है, किंतु जिनवाणी माँ का विश्वास है। देखो हमारे परिणामों की कैसी दुर्दशा है। विश्वास ना होता तो न मंदिर जाते ना कुछ, विश्वास तभी तो देख लिख कर सब काम करते हैं। ऐसा नहीं विश्वास नहीं, फल में कितना तो भी एक अलग बात है। हाँ, विश्वास नहीं होता तो मंदिर क्यों जाते? तो मतलब बहुत सारी चीजें पालन करते हैं, बराबर। विश्वास तो पूरा है। भाई साहब का कहना है कि हमारे जो विश्वास है ना, वो अपनी कल्पना का है, जिनवाणी का विश्वास नहीं है। उसके पद चिन्हों पर चलकर हम वो कार्य कर रहे हैं, ये होना भी चाहिए। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और सच्चे देव साहब गुरु का समागम मिला है, तो ये परिणाम तो हमें आना ही चाहिए। हमारे पिताश्री ने हमें ये संस्कार दिए हैं, परिवार ने दिए हैं, किंतु ये संस्कार से आगे बढ़ने की बात, ये संस्कार हम कब तक इसको इसी तरह स्थिर रखेंगे? इससे आगे बढ़ने की जिनवाणी माँ बात कहती है। हमारा जैन दर्शन, दिगंबर दर्शन
जो सारे दर्शन जिनकी इतिश्री होती है, वहां से हमारा जैन दर्शन शुरू होता है। सबकी इतिश्री शुभ भाव तक है, और हमारा जैन दर्शन ये तो शुभ भाव तक है ही, किंतु आगे बढ़ने की बात वो हमारा ये जैन दर्शन है कि जिससे तुम्हारे जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो। विश्वास है आपको कि हम इससे पाप भाव नहीं होंगे और ये शुभ भाव होंगे, हम दुर्गति नहीं जाएंगे, ये विश्वास है, ये विश्वास है हमें, किंतु हमारी गतियों का अभाव इससे नहीं होगा। ये विश्वास को आगे बढ़ाओ। जो जिन बातों का हम और आपको विश्वास है, वो विश्वास को हमें आगे बढ़ाने के लिए दिगंबर धर्म मिला। उसमें हमारे विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। तो विश्वास स्वरूप आत्मा है, वह अनुभूति में विश्वास पूर्वक परिणमित हो जाएगा और उसका नाम है धर्म। हमें आगे बढ़ना है। जितना हम आए हैं बहुत अच्छा है, अन्यथा यहां तक भी नहीं आते, भगवान के दर्शन पूजन करने नहीं आते, तो हमारा तो हाल और बेहाल होता। हम जितने आए हैं विश्वास लेकर, परिवार का विश्वास लेकर, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, हम जितने भी इस जिन मंदिर की हमारे जनालय में सेवा करने, पूजा करने, अभिषेक करने, ये जितने भी हम आते हैं, अब वो आते हैं, ये तो शाबाश, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु ये धन्यवाद पर्याप्त है। इससे हमारा चार गति का परिभ्रमण नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा चार गति का परिभ्रमण, और वो मिटेगा हमारा वीतरा विज्ञान स्वभावी जो यहाँ बताया गया है। ऐसे आत्मा को ही हम श्रेष्ठ, उत्तम, सारभूत, सर्वोत्कृष्ट मानकर अपने उपयोग को उस वीतरा विज्ञान स्वभावी आत्मा में जोड़ेंगे, तो अवश्य हमारा जीवन वो वीतरामय बनकर सार्थकता को, ये मनुष्य भोग की सार्थकता को, वो बात यहाँ मंगलाचरण में है। जिस मंगलाचरण में हम और आपने तीन लोग का अर्थ समझा, और उन्होंने सार शब्द जो कहा, किसको कहा? वीतरा विज्ञानता। और किसमें कहा? बोले तीनों लोगों में, तीनों कालों में। या तो तीन लोग ही लिखा है, किंतु उसमें से निकाल लेना, यह बात मात्र तीन लोग की नहीं है, तीनों कालों की बात। भूत में भी यह वीतरा विज्ञान सारभूत था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी सारभूत रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई राग भाव में धर्म मानना हो कभी सारभूत तीन काल में नहीं हो। तीन काल में यदि कोई वीतरागता से ही धर्म होगा तो ये सारभूत रहेगा। ये बात, ये रहस्य की बात कही है दौलत राम जी ने, ताल ठोक कर की है। यही है, आज करोगे कल करो, किंतु उसमें वायदा नहीं करना, आज ही करेंगे। हाँ, आज ही करेंगे। बोलो व्यापार में आप कोई भी व्यापार करना चाहेंगे तो व्यापार कल के लिए वायदा कर दो, नहीं, आज ये व्यापार आज ही करें, आज ही हम बाजी लगाएंगे सट्टे पर और इतना रुपया कमाएंगे, विश्वास पूर्वक लगा। ऐसे हमारा धर्म प्राप्त करने में भी हम और आपको इस प्रकार का विश्वास पूर्वक आगे बढ़ोगे तो तुम्हें धर्म अवश्य मिलेगा। ये धर्म की गारंटी है। जो धर्म प्राप्त करने के लिए जिन्होंने जीवन में अपनाया है उसको धर्म मिलता ही है वैसा, तो मिला है, नहीं मिला है ऐसा नहीं। जीवन पूर्व में कैसा भी रहा हो, किंतु उसको जब धर्म प्राप्त करना है तो परिणाम ही ऐसे आ जाए और अवश्य वह प्राप्त हो जाएंगे। मैंने एक उदाहरण दिया था कि वे चारों गतियों के जीव हैं जिनके पुण्य भाव अलग, पुण्य सामग्री अलग, पुण्य कर्म अलग, उनके व्यय लक्ष्य ज्ञान अलग अलग,
किंतु वे सम्यक दर्शन की करण लब्धि की 3 अनुवृत्ति करण में आते हैं, तो वह ऐसे बाहर के सब होने पर भी वह तिर्यंच का जीव हो, चाहे मनुष्य का राजा हो, चाहे हमारे नरक का नारकी हो, हमारा चाहे हमारे देवता हो, उन चारों के जब सम्यक दर्शन का समय करण लब्धि में आएगा तो यह सब अलग अलग होने पर किंतु परिणाम एक जैसा होगा, और उस परिणाम के स्वभाव का अभाव करके अंदर में अनुभूति करेंगे कि मैं भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं। उसके पहले यही परिणाम होगा। देवसास गुरु का भी विकल्प नहीं होगा। देवसास गुरु के ने जो महान तत्व बताया है ज्ञायक तत्व, वो अनुभूति के पहले ज्ञायक का ही विकल्प होगा, उसका ही अभाव करके वो ज्ञायक की अनुभूति करेगा और धर्म की सुधार। इसलिए सहयोग से कुछ नहीं हम और लेना देना। हमारी अनुभूति करने में कोई भी सहयोग, कोई भी वैलक्षी ज्ञान, कोई भी पुण्य की सामग्री, कोई भी पुण्य का कर्म कुछ सहयोगकारी नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न सहयोग होने पर भी आत्मानुभूति में सब एक। इसलिए जो हम और आपको अटक है ना, पुण्य होवे, पुण्य सामग्री होवे, पुण्य का कर्म साता वेदनी का हुए। हाँ, पूजपात सर, हाँ तो इसमें कहा है बराबर, मिलने पर स्वर्णता को प्राप्त करता है। हाँ, स्वर्णता को प्राप्त करता है, तभी आत्मानुभूति होगी। तो ये बात एक दूसरे से कट रही है। कैसे कट रही है? क्या हम तो ये सोच बैठे कि सब जब क्षेत्रकाल भाव आएगा, हाँ, तब मैं आपसे उदाहरण लेता हूँ। आपको पुण्य कर्म है कि नहीं? पुण्य की सामग्री है कि नहीं? समझे, है ना? और पुण्य कर्म है, पुण्य की सामग्री है, पुण्य भाव है कि नहीं? है कि नहीं? आपको ज्ञान भी है कि नहीं? फिर क्यों नहीं हुआ आपका? आप कहते कि सब होगा तब होगा, तो सब है आपके पास। किसका चल रहा है, उदय भी तो चल रहा होगा। हाँ हाँ, वो भी प्रभाव तो करता है। माने उदय जो है वो प्रभाव करता है किसको? उदय में या आत्मा में? जबकि उन दोनों का अत्यंत अभाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई प्रभाव कर न सकता है, ऐसा निमित्त से कहे जाएंगे, किंतु परमार्थ से कोई किसी का प्रभाव कर नहीं सकता। हमारे सम्यक तो प्राप्त करने में ये चारों चीजें बताइए, वो लोग क्या प्रभाव करेंगे? नारकी को तो कोई है नहीं है, न पुण्य सामग्री है, न कुछ नहीं है, और तिर्यंच को कुछ नहीं है। फिर भी जब सम्यक तो के 8:01 पर जब सम्यक तो होने का है चारों गति के जीवों का, तो सबके परिणाम उस एक ही जाति के होंगे। सो परिणाम एक ही जाति के, मैं ज्ञाय स्वभावी आत्मा हूं, इसी जाति के, क्योंकि इसी के विकल्प का अभाव कर वह निर्विकल्प तत्व में जाएंगे। देव सदगुरु का भी विकल्प रहा ना, तो वो विकल्प अंदर नहीं जा पाए। उसके बाद वो देव सदगुरु ने जिस भगवान आत्मा को दर्शाया है ज्ञायक तत्व का, वो ज्ञायक तत्व मैं हूं और ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं, ऐसा विकल्प, उस विकल्प को तोड़कर वो ज्ञान और आनंद की अनुभूति में जाए और सम्यक प्राप्त। हाँ जी, कम ज्यादा नहीं होती है। हाँ, जो जनवाणी में लिखी है बराबर, तो वो भी तो प्रभावित करते होंगे कि जिनको पहले समय बाद में उनको होगा, तो इस संख्या से ज्यादा देखो हमारी जनवाणी में जितने भी सम्यक दृष्टियों की संख्या लिखी है, सबकी संख्या है, क्योंकि भगवान की वाणी में सब आया है। श्रावकों की संख्या, मुनियों की संख्या, सबकी संख्या लिखी है। अब जिनको सम्यक तो होना है तो उनको उस प्रकार के परिणाम होंगे। हाँ, नहीं करेगा वहाँ पुरुषार्थ से ही काम होगा, बिना पुरुषार्थ के तो जी क्या भाई साहब, जैन दर्शन में पुरुषार्थ की मुख्यता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा ना,
पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर उसमें पांचों समवाय होंगे। हाँ, पांचों समवाय होंगे, किंतु मुख्यता पुरुषार्थ। पांचों समवाय में जहां पर भी जिसकी मुख्यता है तो उसकी मुख्यता से वह बात कहेगी, किंतु होंगे पांचों, कोई भी कमी नहीं रहेगी। हमें सम्यक तो प्राप्त करना है तो उसमें हमारे पांचों समवाय आएंगे, हमारा पुरुषार्थ भी होगा, हमारा स्वभाव भी होगा, कर्म का वो भी होगा, सब होगा, काल लब्धि भी होगी, किंतु उसमें मुख्यता पुरुषार्थ। इसलिए हम और आप सबको ये मंगलाचरण में जो बात कह रहे हैं ना, इस जगत में सारभूत बात वो वितरा विज्ञानता है। अब ये वितरा विज्ञानता भी दो प्रकार, एक द्रव्य रूप वितरा विज्ञानता और एक पर्याय। प्रत्येक वस्तु के दो धर्म होते हैं, एक द्रव्य रूप धर्म और एक पर्याय। द्रव्य रूप धर्म है अव्यक्त रूप, और यह पर्याय रूप धर्म है वह व्यक्त रूप। द्रव्य रूप धर्म है अप्रकट रूप, और ये पर्याय रूपी धर्म है प्रकट रूप। ये दोनों धर्म होते हैं। अब हमारे दोनों ये धर्म हैं, अब इन दोनों धर्मों का जो स्वरूप है अलग है। ये पर्याय क्षणिक है, द्रव्य है शाश्वत है, ये दोनों हैं। किंतु जब तक हमारी पर्याय में अभी अज्ञानता में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है, हमारी पर्याय में सम्यक तो प्राप्त करना है। बोले ये पर्याय का धर्म क्या है? ये पर्याय का धर्म क्या है कि वह जगत के पर पदार्थों से शुभाशुभ भावों से अपना उपयोग हटा ले और ये द्रव्य की ओर जोड़ दे। उसे आपको क्या है, सब तैयार है आपके पास। बोलो, लड़का लड़की की शादी होना है तो कौन कौन सी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता होती है? धर्मशाला, घोड़ा, बैंड, रसोई। बोलो, लड़का लड़की की शादी में कौन कौन सी आवश्यकता वस्तुएं होती हैं तो जिससे शादी होगी? हाँ, बैंड भी चाहिए ना, घोड़ा भी चाहिए ना लड़के के लिए, और बारात भी चाहिए ना। बोले ये आवश्यक वस्तु नहीं है? अरे ये आवश्यक वस्तु नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी लड़का लड़की की शादी हो जाती है। हाँ, कोर्ट में हो गई। अरे वो लड़का लड़की तो आवश्यक सामग्री हुई ना शादी में। बोले वो भी नहीं, लड़का भी है, लड़की भी है, दूल्हा भी है, और दुल्हन तब कब है कि दुल्हन को वह दूल्हा स्वीकार हो और दूल्हा को दुल्हन स्वीकार हो तो शादी होगी, नहीं तो एक 36 की ओर जाएगा पूर्व दिशा में और एक पश्चिम की ओर जाएगा। स्वीकारता नहीं होगी तो ये दोनों की ही उपस्थिति वो अनिवार्य नहीं है, वो स्वीकारता है अनिवार्य है। इसी प्रकार से द्रव्य और पर्याय दोनों अनादि से हैं, किंतु अनादि से होने पर यह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव रूपी दूल्हे को स्वीकार नहीं करेगी तो वह पर्याय दुल्हन नहीं बनेगी। समझे भाई साहब? किसी की क्यों हम और आप सब पराधीन होते जाए? स्वाधीन धर्म है, पराधीनता का काम ही नहीं है। इतनी स्वाधीनता का धर्म होने पर भी हमने उसको पराधीन मान रखा। हमें तो स्वभाव तो चाहिए, मंदिर के दर्शन तो चाहिए। अरे ये होंगे, नहीं होंगे तो लाना, जबरदस्ती लाना, सौदा महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का दर्शन से निज दर्शन की प्रेरणा मिलेगी और घर के दर्शन करने से मोह की प्रेरणा मिलेगी। जरूर आना, भगवान का दर्शन, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा रोज करना। ये सब ये तुम सब बुजुर्ग लोग क्यों नहीं आते हैं? सुबह क्या चाय बनाते हो? क्या बनाते हो तुम लोग सब घर पर? क्यों भाई साहब, मुन्ना को स्नान कराते हो? मुन्नी का किसका करते तुम? ये पुरुष लोग हो, ये क्या माता बहने तुम्हें रोक रखती है क्या? हाँ, अरे विषय कैसा है? किस बात का विषय? अरे चाय
तुम मांगते हो तुम्हें चाय चाहिए तो धर्मपत्नी ट्रे में लाकर लो मार, इतनी तो अनुकूलता है आप लोगों को, हैं? और फिर भी भगवान का यहाँ दर्शन और अभिषेक के लिए नहीं आते आप लोग, आना चाहिए। अरे बुजुर्ग लोग क्या करना भाई साहब, क्या करते हैं आप लोग? पूजन करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, है नहीं? सबको आना चाहिए ये। हाँ हाँ वो तो है, किंतु इसके अतिरिक्त जो नहीं आते भैया आओ, इससे जीवन अलौकिक बनेगा, आदर्श बनेगा। आप नहीं आते तो घर के आपको पत्नी कहेगी मुन्ना का स्नान मैं करा देती हूँ, मुन्नी का तुम करा, मैं थोड़ी सब्जी बना देती हूँ तो उनका पराठा बना दो। अरे उस काल कोठरी से निकल कर जल्दी आ जाओ भगवान के दरबार में, नहीं तो ये विषय कसाई की बातें करना पड़ेगी। तो काल कोठरी है घर, जितने चिपके रहोगे क्रोध मान माया लोभ कसाय से काले होते रहोगे। कब तक काले होगे बापू? अनंत काल काले होते आ रहे हैं। अब यह तो जीवन उन कालों का अभाव करने के लिए मिला है और ये हमारे साधन है। आओ यहाँ, ये साधन कब कहलाएंगे हमारे? कि जब हम इन साधना का भी लक्ष्य छोड़ेंगे और साध्य स्वभावी आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो ये साधन कहलाएंगे, नहीं तो ये साधन नहीं कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम और आपको मैंने ये वीतरा विज्ञानता की बात की ना, वीतरा विज्ञान। देखो ये वीतरा विज्ञान का यहाँ अर्थ क्या है? केवल ज्ञान। वीतराग माने राग रहित दशा और विज्ञान माने विशेष ज्ञान, माने सम्यक ज्ञान, माने केवल ज्ञान, पूर्ण दशा। और ये वीतरा विज्ञान हमारे पंच परमिष्टि भगवान अनंत सिद्ध को परिपूर्ण वीतरा विज्ञानता प्राप्त होगी और हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु को एक देश प्राप्त हुई और हमारा सम्यक दृष्टि भी लघु वीतरा विज्ञानता को प्राप्त है। श्रावक भी दो कसाय के अभाव रूपे से वीतरा विज्ञान, ये सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध तक के जितने भी जीव हैं सब वीतरा विज्ञानता को प्राप्त हुए और वह वीतरा विज्ञानता का आश्रय लेकर जो आगे शब्द आ रहा है शिव स्वरूप, वो मोक्ष को प्राप्त हुए। ये वीतराग विज्ञान के आधार से, वीतरा विज्ञान के आधार से जो अरंत सिद्ध बने हैं उनके आधार से नहीं, शिव स्वरूप में सम्मिलित होना हो तो वह हमारे अरंत सिद्ध के आश्रय से नहीं, वो अरंत सिद्ध ने जिस वीतरा विज्ञान रूपी वह खजाने का उस पर कब्जा किया है, उस कब्जे पर हम भी कब्जा करेंगे तो हम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त। ये बताता है मंगलाचरण। मुक्ति होती है ना 5 प्रकार, एक शक्ति रूपी मुक्ति, एक दृष्टि मुक्ति, एक मोह मुक्ति, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह देह मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति। ये शिव स्वरूप शब्द आया ना, मोक्ष स्वरूप, ये मुक्ति या मोक्ष 5 प्रकार का। एक शक्ति रूपी मोक्ष, एक दृष्टि रूपी मुक्ति, एक हमारी मोह रूपी मुक्ति और एक है जीवन मुक्ति और एक है विदेह देह से मुक्ति। हमारा जो है शक्ति रूपी मोक्ष, बोलो बोलो शक्ति रूपी मोक्ष किसको है? ये जितने भी हम और आप सब हैं कैसे हैं? मोक्ष स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। हमारा आत्मा कभी किसी से बंधा नहीं है, बंधना का काम वो पर्याय का है और मैं जो हूं पर्याय से पार द्रव्य स्वभाव हूं, इसलिए मैं किसी से बंधा नहीं, बंध स्वभाव। हाँ, ये मुक्त स्वरूप, ये सब जीव है मुक्त स्वरूप, कोई किसी से बंधा नहीं है, पता पत्नी से बंधे बिल्कुल नहीं, भावों में बंधे हुए हो एक दूसरे, ममता मोह में। और किंतु हमारा भगवान आत्मा तो शक्ति रूपी मोक्ष स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है।
उसको ये बंधन में रखना ये आत्मा के लिए कलंक की बात है। आत्मा को इस देह रूपी बंधन में रखना ये आत्मा के लिए कलंक की बात। जो आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन, उस आत्मा को तुमने ये मोह राग द्वेष के अपराध में, जेल में कौन जाता है वैसा? बोलो, ये अपराधी। बोलो, हमने अपने आत्मा को ये जेल रूपी आत्मा में बंद कर रखा है कि हम अपराधी हैं कि नहीं? हम अपराधी हैं। कब से? बोले अनादि से। हमारा भगवान आत्मा तो स्वाधीन और स्वतंत्र रहने वाला है। जो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था हम सबको 47 में, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने हमें देशवासियों को, भारतवासियों को नारा दिया था। ऐसे सर्वज्ञ भगवान हमें नारा देते हैं कि तुम तो स्वाधीन हो, पराधीन रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। देह में रहना इस भगवान आत्मा का धर्म नहीं है। तुम इस आत्मा को देह में रखते हो, यह तुम्हारे लिए अपराध है। कब से अपराध कर रहे हो? जरा सोचो तो सही। अनंत काल हो गया ये अपराध करते करते देह में भगवान आत्मा को रखने का, अनंत काल हो गया। अब कब तक रखोगे ये अंदर में? निश्चित करो हम और आप, थोड़ा जागो, जागृत हो, अपने पुरुषार्थ को जगाओ कि अब ये आत्मा को बंधन में नहीं रखेंगे, अब इसे तो स्वाधीन इस भाव में करेंगे। ऐसे परिणाम को बारंबार अंदर में संजो तो वो एक दिन तुम्हें स्वाधीन कर दे। और तुम तो भेड़िए बने हुए सब। ऐसी स्थिति को प्राप्त करें। ये पत्नी मैं, ये पुत्र मेरा, ये धन मेरा, ये गो मेरा, कहां से आ गए? भेड़िया बना हुआ है। जी की वृत्ति वाला ये भेड़िया बनकर घूम रहा है इस जगत में। स्वाधीनता सी की वृत्ति की गर्जना कर, ऑटोमेटिक ये पुण्य पाप के भेड़ी भागते नजर। भगाना नहीं है, सी की वृत्ति करो अंदर से। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी स्वानुभूति रूपी सी की जरा घोषणा कर। ये पुण्य पाप भी एक भी तेरे भेड़िया ठहरने वाला नहीं, ऑटोमेटिक चला जाएगा। पुरुषार्थ चाहिए बस। और वो पुरुषार्थ आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं कर, जब तक नहीं करोगे तो ये आत्मा को अपराध में बंदी करते सड़ाते रहोगे। नव द्वार भय घिन का अस देह करे कि मेरा। जिसके 9 द्वार शरीर में बहते हो, उसमें आत्मा हमारे को हमने बंद कर रखा है। उसको आजाद करो, आजाद। वो कह रहा है, अंदर आत्मा है ना, जैसे माँ के पेटों में बच्चा होता ना तो खलबलाट कर कुछ कहता है, ऐसे ही हमारा अंदर का आत्मा कह रहा है कि तुम मुझे आजाद करो। कब तक ये देह रूपी पिंजरे में मुझे रखते रहोगे? मैं पिंजरे वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो आजाद वाला व्यक्ति। ऐसा अंदर से पुरुषार्थ जगाओ। ये नपुंसकता के कार्य नहीं, पुरुषार्थियों के कार्य। इसलिए यहाँ पर जो ये 5 प्रकार का हमारा शक्ति रूपी मोक्ष और इस मोक्ष स्वरूप की दृष्टि होना, वह दृष्टि रूपी मोक्ष सम्यक दर्शन। उस दृष्टि पूर्वक मोक्ष में स्वरूप में लीनता विशेष करके मोह का अभाव करना, वो मोह मुक्त 12वां गुरुस्थान। और मोह मुक्त के बाद में स्वरूप में विशेष लीनता करना, वो जीवन मुक्त केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान के बाद में यह हमारा सिद्धालय की, ये वीतरा विज्ञान के माध्यम से यहाँ पहुंचे सिद्धालय में मोक्ष को प्राप्त करें। और कोई साधन से ये मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा ही आत्मा का पहले में पहले दृष्टि मुक्त, और दृष्टि मुक्त के लिए तुम्हारे पास सामग्री है, शक्ति रूपी मोक्ष रूपी आत्मा। अपने कहीं बाहर से लाना नहीं है, अपने अंदर में उसका विश्वास करना है, उसको करना है कि मैं ही भगवान आत्मा हूं। ऐसे अंतर्मुख होकर स्वीकार करोगे तो परिणति में दृष्टि मुक्त हो जाओगे।
सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। यही बढ़ते बढ़ते अंतिम में मोक्ष को प्राप्त होगा। बीच की हमारा चंद्रमा की बीच वो क्रमे क्रमे बढ़ते हुए वो पूर्णिमा का प्राप्त होती है। ऐसा यह दृष्टि मुक्त वाला जीव, चौथे गुण स्थान वाला जीव, वो क्रम बढ़ते बढ़ते वह देह मुक्त हो जाएगा। कहीं लाना नहीं, कहीं जाना नहीं, सब अपने अंदर में है। उसके जगाओ जोत तो सब कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय हो गया है। 3 भुवन में हम और आप सब ने सार की भी बात समझी और वितरा विज्ञानता की भी बात समझी और शिव स्वरूप की भी बात समझी। कल शिव कार्य की बात समझेंगे और फिर अंतिम में दौलत राम जी ने साधारण नमस्कार नहीं किया, सीधा साधा नमस्कार नहीं किया, सावधानी पूर्वक। हाँ देखो नहीं, वो नमो त्रियोग, त्रियोग शब्द का विशेष उपयोग किया, साधारण नमस्कार की बात नहीं है। हाँ, तीनों योगों की सावधानी। हाँ, संहारी का माने सावधानी, एक योग की नहीं, काय योग की नहीं, मन योग की नहीं, 2 की नहीं, 3 तो 3 की। हाँ, ये 3 लोग लिए थे और 3 योग कैसे होते हैं उसकी चर्चा पर